कोई आके मेरी मदद करो। क्या हुआ मकाराम? बेटा, हमारे बड़े बेटे श्यामू ने अपने छोटे भाई शंकर को खून कर दिया है। आप यहाँ से जाइए और पुलिस को बुलाइए। मैं इस हरामजादी की शक्ल नहीं देखना चाहती। यहाँ पे पता लगा है किसी का खून हो गया है। हाँ साहब जी, हमारे बड़े बेटे श्यामू ने अपने छोटे भाई शंकर को खून कर दिया साहब जी। भाई ने अपने भाई का खून कर दिया? हाँ साहब जी, आप इसे यहाँ से ले जाइए। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हो सके तो इस हरामजादे की फांसी चढ़ा देना। क्यों दरिंदे, तुझे शर्म नहीं आई? अरे अपने ही छोटे भाई का खून कर दिया तूने। साहब, आखिर कौन ऐसा भाई होगा जो अपने भाई का खून करेगा साहब? मैं यही सोच रहा हूँ कि कौन ऐसा भाई होगा जो कि अपने ही भाई का खून कर देगा, जैसे कि तुमने किया। तुझे तो फांसी की सजा होगी। अरेस्ट साले, गिरफ्तार करो साले। आराम खोर, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि अपने फूल जैसे भाई को साले खून कर दिया। तुझे बहुत कड़ी सजा दूंगा साले। ले चलो साले। बचा ले मुझे माँ, तेरा श्यामू कातिल नहीं है माँ। ए माँ, मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, किया मेरा इसे बहुत कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। हाँ साहब जी। हवलदार, इसको उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए लाश को ले चलो। बाड़ी लेकर आ रहे हैं। करके देखो साली कल मुही क्या कर रही है। ठीक बाली का बैठिए। जाओ फटाफट जाओ हमारी आंखों में। आ रही आखिर क्या बात है? आप मुझसे इतना नाराज क्यों? तो बात क्या है सजन, कुछ बताते नहीं। है
तुम्हारे कहने का मतलब कि जब से हम तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ तुमसे प्यार भरी बातें क्यों नहीं करता, आपसे बातें नहीं करता, आपके पास बैठता नहीं, आपसे हंसता बोलता नहीं है। ये सब कुछ नहीं बिमला, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो हमारी आंखों में खून सवार हो जाता है। तो बात पूछो न बिमला, मैं क्या चाहता हूँ, बात पूछो न बिमला। बात पूछो न बिमला, मैं क्या चाहता हूँ, तेरी सूरत ही नहीं देख तेरी जवानी के कारण मेरा भाई आज तेरे भाइयों ने गला दबा के मारा था। तेरे कारण अरुण हम मेरा मारा गया हो, अब भाई का बदला लेना मैं चाहता, भाई का बदला लेना। हरामजादी कलम ही तेरी ही जवानी के कारण मेरा भाई हमसे छिड़ गया। हम तेरी जवानी को इस तरह बदतर कर दूंगा कि चाहे रोएगी चाहे कुछ भी करेगी, लेकिन तेरे ऊपर हम सितम ही ढाते रहेंगे। आप ऐसे मत करो। कैसे नहीं तो क्या समझती है कि दादर सिंह हाथ पे हाथ धरकर बैठा है। अरे जितना भाई मैं अपने अरुण से प्यार करता था उतना तो अपने भाई शंकर से प्यार करती थी। हमने तेरे शंकर को कहाँ पहुँचा दिया तुझे मालूम नहीं? क्या हुआ मेरे शंकर को? तो तेरा शंकर का अब चरिधाम को आज चरिधाम तुझको पठाऊंगा। अब पहले मारा शंकर को मारूं। इस जमाने में धोखा है करो ना पिया। ये साली कहती है जवानी में धोखा न करिए पिया। अरे कौन किसकी पत्नी कौन किसका पति, तू तो हमारे भाई के कातिल है। आज मैं मारते मारते मार चुन्नी लगवा। ले जाओ कमरे में बंद कर दे, खाना पीना कुछ नहीं देना, साली सूख लकड़ी हो जाएगी। ले
जा। इसीलिए कहावत में कहते हैं कि जो काम मैं करता हूँ खुदा भी नहीं जानता। तो ये साली कैसे? सबसे पहले हम समूह की जमानत करवाता हूँ और वहां से वापस आऊंगा फिर इस साली कलम ही का राम नाम संकित करूंगा। चौकीदार जी सर। साहबों ने कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। अरे वही का इतना मारा है कि डंडो टूट के, लेकिन वो कबूछू कबूलबन है। अच्छा करो, जब तक वो बताए ना कि खून उसने अपने भाई का नहीं किया तब तक इसी तरह उसको मारते रहो। एक दिन वो सच्चाई जरूर बताएगा। हम थोड़ा बैठ कर आराम करते हैं। आराम करिए। भूसा भर दिया। जय गोपाल जी, जय गोपाल। इंस्पेक्टर साहब, आपके जेल में कोई समूह नाम का कैदी? आप कौन हो? कौन है आप? मैं उसका जीजा जी हूँ, मेरा साला। क्या? दादर सिंह कहते हैं। हम अंबानगर के रहने वाले और उसकी जमानत हमने हाई कोर्ट से मंजूर करवा ली है। पूरी फाइल लेकर आया हूँ, देख लीजिए। यकीन न हो तो फिर वकील बुलाऊं। पूरी फाइल बनवा लिया, हाई कोर्ट से करवाया हूँ। तो आपने हाई कोर्ट से जमानत को मंजूर करवा लिया? वही तो आप श्यामू के जीजा हैं? जी हाँ। अंबानगर के रहने वाले हैं? दादर सिंह नाम है। ठाकुर दादर सिंह। सुना था, आज देख भी लिया। कोई शक? वैसे कोई बात नहीं, कानून को तो सिर्फ सबूत की जरूरत है। वही तो। आपने हाई कोर्ट से जमानत को मंजूर करवा लिया है तो अब हमें क्या? हम श्यामू को जरूर छोड़ देंगे। देखिए, उसे छोड़ देना, हमें खास मीटिंग में आज दुबई जाना है। आप तो जानते हैं कैदी को शाम से पहले छोड़ा नहीं जाता। कोई बात नहीं, आप जाइए, हम उसे जरूर छोड़ देंगे। अगर पूछता है तो बता देना कि जो तुम्हारे जीजा जी अंबानगर के। ओके, कोई बात नहीं। जय गोपाल। जी सर। आज तक श्यामू से मिलने कोई आया नहीं। अरे उससे कोई मिलने नहीं आया। आए तो उनके जीजा, वो भी अंबानगर के। ये हड़बड़ा रहा है, हमें लगता है जैसे कि कोई छुपा रहे हैं। हमें क्या, कानून को तो सिर्फ सबूत की जरूरत है। वो तो है ही। वैसे कोई बात नहीं है, वो जब जमानत को मंजूर ही करवा लिया है तो अब श्यामू को हम रिहा कर देते हैं। जाओ 5 नंबर का लेकर आओ श्यामू को। और मारोगे कैसा? नहीं श्यामू, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। अब कड़ी खोल दो श्यामू। आज के बाद तो तुम आजाद हो गए हो, तुम अपने घर जा सकते हो। क्या साहब? हाँ, लेकिन साहब, अच्छा हमारी जमानत किसने दी साहब? हमारे घर पे तो
हमारी माँ के सिवा कोई है भी नहीं। श्यामो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यह बताइए कि तुम्हारा कोई अंबानगर में रहता है क्या? अम्बानगर? हाँ। हाँ साहब, अम्बानगर में हमारे बाबू जी रहते हैं, जिनका नाम दादर सिंह है। हाँ हाँ, यही बताया था नाम उन्होंने। उन्होंने कहा था कि श्यामू मेरा साला है, मैं उनके जीजा हूँ। जो अंबानगर के रहने वाले ठाकुर दादर सिंह ने बताया था नाम। वैसे श्यामू सच कहूँ तो तुम्हारे जीजा ने ही तुम्हारी जमानत करवाया है, इसीलिए अब तुम जा सकते हो। हाँ हमारे बड़े साहब ने हमारी जमानत कराई। हाँ, या भगवान, कितने नेक दिल इंसान है हमारे बड़ों जी। अगर वो ना होते तो मैं इसी जेल में सड़ जाता। चलता हूँ साहब। ठीक है श्यामू, तुम जाओ। श्यामू देखो श्यामू, कानून को तो सिर्फ सबूत की जरूरत होती है। अगर कानून को सबूत मिल जाए तो सच्चा क्या है और गलत क्या है कानून अरेस्ट ही कर लेता। तुम ऐसा कोई गलत काम मत करना दोबारा कि तुम्हें इस जेल में दोबारा आना पड़े सर। नहीं साहब, इससे हम ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि इसे दोबारा इस जेल में आना पड़े। ठीक है, तुम जा सकते हो। क्या लगता है क्या लगता है तुम्हें किसी ने अपने भाई का खून किया है? नहीं साहब, मुझे तो लगता है इसको किसी ने फंसाया है। जी सर। अब तुम्हारी ड्यूटी यह है कि श्यामू को निगरानी करो। तुम कहा जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है। अगर इसके भाई को जिसने भी मारा है ये बदला लेने की कोशिश अवश्य करेगा। यस सर। और उसी वक्त हम कातिल को गिरफ्तार जरूर कर लेंगे। थैंक यू सर। आओ हम चलते हैं निगरानी। चलिए सर। कहाँ मर गया रे? अरे अपने भाई को कहाँ पठा दिया रे? अरे भाई का कुकुर खाया। जाओ साली कलमही का दरवाजा खोल। आपने कहा उनको खाना पानी करा नारी। दरवाजा खोल दे, आज उसको शमशान ही पहुंचाना है। जाओ। मुझे छोड़ दीजिए, आप भूखे नहीं होंगे और मुझे भी भूख लगी है। मैं आपके लिए खाना बना रहा हूँ। कहावत में सच ही कहा कि तिरिया चरितम दैवो न जनम। ये साली कलमही कहती हमें छोड़ दीजिए, मैं खाना बनाऊं और खाने में जहर देते मैं मर जाऊंगा। कैसे बात करती? अरे खाना की तो बात दूर, हम तो तेरे हाथों का पानी भी नहीं पीना चाहता। तो नहीं हाल चिपका तेरे खाना। नहीं हाथ तो तेरे खाना में खाऊं, नहीं साथ में तेरे जीवन। प्यार तो वो माधुरी है। अरे जितना मैं तुझसे नफरत करता हूँ उतना माधुरी कोठे वाली से प्यार करता हूँ। मेरा प्यार तो वो माधुरी है और तुझे मार कर हार उसको
सीधी तरह से गले का हार उतार कर हमारे हवाले कर, वरना कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुझे छोड़ दो अभी मैं देखो तेरे कहने का मतलब कि मैं तुझे छोड़ दूं और जाके भंडाफोड़ कर दे, मुझे फांसी हो जाए। देख, आखिरी बार कहता हूँ, ये हार हमारे हवाले कर। ये हार तो मैं तुझे कभी भी नहीं दूंगी। क्या सीधी तरह से नहीं देगी तो जबरदस्ती? इस हार को हमारे हवाले कर, वरना तुझे पहले ही शमशान पहुंचा दूंगा। लाओ। कभी नहीं। तो फिर देखता हूँ कि कहाँ तुझे बताता। क्या वाले ये भाग गई तो तुझको काट डालो। ये साली हार देने से इनकार किया, भगवान को प्यारी हो गई। करे जी बाबू, इसकी लाश को उठाओ, हम अपनी ससुराल लेकर चलूंगा और ससुर माँ से ऐसी बात करूंगा कि वो हम पर विश्वास भी नहीं करेगी। लेकिन रास्ते में इसका हार उतार लेना, ठीक बाबू। नहीं तो साले तेरी खोपड़ी काट करके इस साले बरगद के पेड़ में डाल। जन्म का बदला। अब मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। जिन दरिंदों ने मेरी बिमला को हमसे छीना है, मैं उनका नामो निशान मिटाऊंगा। हमारी बिमला की लाश को तब तक नहीं दफनाना जब तक मैं इसके कातिलों का पता नहीं लगा लेता। पता नहीं लगा। आखिर तू अपनी माँ को छोड़कर क्यों चली गई? भोली बच्ची क्यों चली गई? बिमला, बेटा, बिमला को क्या हुआ? न जाने किस तरीके ने तेरी बहन बिमला की जान ले ली।
हाजी साहब तुझसे कुछ कहना चाहता है बाप। ए भैया, खून संकट का पहिया जो मैंने किया, खून पिपला का फिर मैया कैसे हुआ। मैं तो था ना यहाँ रहा जेल में, खून पिपला का फिर मैया कैसे हुआ। अरे बुलाओ पुलिस वालों को और लगवा दी मेरे हाथों में हथकड़ी और कह दे कि मैंने ही पिपला का खून किया है। अरे मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। आज पिपला भी मुझे छोड़कर चली गई। अरे हम किसके सहारे रहेंगे माँ? पिपला का संस्कार करना है माँ। कौन है वो पापी जिसने हमारी सारी दुनिया उजाड़ दी? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? बेटा श्यामा, मैं जानती हूँ आज तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं तेरे लिए ये रोटी लेके आई हूँ, तू रोटी खा ले मेरी ना, तू बहुत भूखा है। हाँ श्यामा, तू बहुत भूखा है। सब कुछ तो खा लिया है बड़ी माँ, अब क्या बाकी रह गया है खाने को? मैं रोटी नहीं खाऊंगा बाबा। क्या? नहीं खाऊंगा रोटी, मुझे भूख नहीं है माँ। नहीं श्यामा, ऐसा नहीं बोलते बेटा। तूने आज कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, तू बहुत भूखा है। मैं तेरे लिए रोटी लेके आई हूँ, अब तू कह रहा है मैं रोटी नहीं खाऊंगा। आखिर क्यों नहीं खाएगा श्यामा, क्यों नहीं खाएगा बोल? ए माँ, तू मुझे रोटी दे रही है बाबा? नहीं बा, नहीं खाऊंगा रोटी, मुझे रोटी नहीं। अगर तू मुझे देना चाहती है माँ तो मुझे रोटी नहीं, मुझे बंदूक चाहिए, बंदूक। क्या? मुझे बंदूक ला कर दे माँ। चिन चल बोले, हमारे भाई हमारी बहन को मुझसे जुदा किया है, जब तक उनका नामो निशान नहीं मिटा दूंगा ऐसे अब रोटी तो क्या पानी भी नहीं पिएगा माँ। मुझे रोटी नहीं, मुझे बंदूक चाहिए माँ, मुझे बंदूक नहीं। माँ तू वापस लौट जा माँ। मैं कहता हूँ तू वापस लौट जा। नहीं जाने दूंगी। मिल गई मुझे बंदूक, मिल गई ही मुझे बंदूक। आज तो श्याम तुझे फिर दिखा कर जा रहा है, चेहरा उसी दिन दिखाऊंगा माँ, जिस दिन अपने भाई, अपने बहन
और अपने बापू के कातलों का नामो निशान इस जहां से मिटा दूंगा। आज के बाद इस श्याम जुल्म की दुनिया में जा रहा है, नहीं छोड़ूंगा, नहीं। ये बता, जब इस हार को अपने उस माधुरी के गले में पहनाऊंगा तो कैसे लगेगी? अरे नंबर एक है। सब काम में देर मत कर, आ माधुरी के कोठे पे चलता हूँ। हो गए पर कोठे पर कोई आता नहीं है। लगता है कारे मुन्नीलाल कहाँ है? अच्छा ठीक है, तू बजा और मैं मुजरा गाती हूँ। हो सकता है कि कोई आ जाए। ओह आइए आइए। अकेले में किससे बातें कर रही थी धीरे धीरे? क्या करूँ, लेकिन आज अचानक इतने दिनों के बाद माधुरी की याद कैसे आ गई? एक हफ्ते के लिए हम विदेश का चले गए, आपका तो फोन भी नहीं मिलता था, इसीलिए हम आधी अधूरी मीटिंग छोड़ करके आया हूँ। अच्छा, ऐसा साले चपर मंडू का भी नहीं फोन मिलता। ये कैसी बातें करता है, समझा? पागल है। देखो आज हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज तुम्हारे लिए ऐसा तोहफा लाया हूँ कि देखकर खुश हो जाओ। तो माधुरी आपसे कहना मैं चाहता, यहाँ अपने गले में पहनी लीजिए अनाज दाना तुम्हारा पन हो जाएगा। अधूरी मीटिंग छोड़कर विदेश से हम तुम्हारे लिए विदेशी हार लाया हूं। अच्छा, इससे पहनोगी तो काफी हैंडसम लग। लेकिन हार तो पुराना लगता है। पुराना नहीं, ये पैकेट में था। यही साला ये चुन्नी ललवा ने कहा कि हमको दिखाओ, इसलिए उसको डिब्बा को हमने बाहर हार मुझे पहना हुआ लगता है। नहीं यार, मैंने बताया कि मैं मीटिंग में विदेश गया था, वहीं से लेकर आया। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो प्यार में छुपाइएगा मत, सत्य बताना होगा कि इस हार को मैं कहां से लेकर के आया हूँ। बड़े चक्कर में फंस गया हूँ यार। अब प्यार करता हूँ बताना तो पड़ेगा। एक बात कहूँ बात, बोलो। ये कोई विदेशी हार नहीं बल्कि हमारी धर्म पत्नी का। तुम्हारी धर्म पत्नी का? वही तो ये हार तो तुम्हारी पत्नी के पास होना चाहिए। कल तक उसके पास था, अब आज से तुम्हारे पास आ गया। इसकी बहुत लंबी कहानी है, अगर आप सुनोगी ना तो आपका भी दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं, आपको बताना होगा। देखो, जो हमारी धर्म पत्नी बिमला थी, उसके प्यार में हमारा भाई अरुण मारा गया, और बिमला के भाई श्यामू और शंकर ने हमारे भाई का गला दबा के मारा था। और मैंने इसीलिए बहाने से उसकी बहन के साथ शादी की। शंकर को और बिमला को तो खत्म कर दिया, अब बचा है साला श्यामू।
जब तक उसका नामो निशान नहीं मिटाऊंगा तब तक हमारे भाई अरुण की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये श्यामू कौन है? ये शमू हमारी धर्म पत्नी का भाई है। देखो इन बातों को छोड़िए, इस हार को पहनिए और कमरे में चलिए, हम हनीमून मनाते हैं। दादा सिंह, तुमने अपनी बीवी को मारकर हार मेरे लिए लेकर के आए हो। तो क्या हुआ? तो ऐसे हारी को मुझको जरूरत नहीं, और हार अपना यहाँ से तुम ले जाओगे, और ब्याह की पत्नी को जब तुम ये हार मुझे नहीं चाहिए, ये हार लो और यहाँ से सीधे दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। ए माधुरी, हमने तुमसे प्यार किया इसलिए अपनी सच्चाई तुमसे बताया, और सच्चाई बताने के ही साथ तुमने प्यार को इकरार में बदल दिया। तुम्हें मालूम नहीं कि दादर सिंह को अगर मूड डिस्टर्ब हो गया तो कुछ भी कर सकता है। आज तो हमें खास मीटिंग में जाना है, मैं जा रहा हूँ। अगर दोबारा वापस आया और ये हार तुम्हारे गले में न पाया तो क्या करूंगा ये तो भगवान भी नहीं जानेगा, भगवान भी नहीं जानेगा। जो हमने अपनी धर्म पत्नी की सच्चाई तुझसे बताया है, अगर किसी से कहने की कोशिश किया तो फिर शमशान ही पहुंच जाएगी। ये दादर सिंह का वादा है, शमशान ही पहुंचा। मुन्नीलाल, एक से एक भड़ुआ पाले रहते हैं। हार को उठा, इधर ला। कोई बात नहीं है, इस हार को मैं पहन लेती हूँ, वक्त आने पर मुझे ही काम आएगा। मुन्नीलाल, कौनो बढ़िया मुजरा सुनाओ बेटा, कहां बजावत छुट्टी और कोठे ऊपर कोठरी, हाय कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूंगी, रेल पर कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूंगी। गाँव सगर सगर में जाके धूम मचा दूंगी। प्रताप मुराइन के प्रवाद रहने वाले 101 रुपया व्यवहार था। मिलेगा आइए, आपसे इंतजार कर रहे थे। जसवंत, आज हमारा मूड डिस्टर्ब हो गया यार। क्या बात है, आप बहुत घबराए हुए थे। घबराने की बात है, आप भी सुनोगे तो घबरा जाओगे। आखिर क्या हो गया है? हमने बिमला का भी राम नाम सत्य कर दिया है। हाँ, तुम्हें मालूम है कि हम माधुरी से कितना प्यार करता हूँ। बिमला के गले का हार हमने माधुरी के पास लेकर गए। वो सारी पूछती थी कि अगर हमसे प्यार करते हो तो हमें सच्चाई बताइए। हमने सारी सच्चाई बता दी है यार, कि हमने श्यामू के भाई शंकर और बिमला का राम नाम सत्य कर दिया। अब पता चला श्यामू, उसको भी एक दिन काम तमाम करूंगा। वो साली प्यार को इकरार में बदल दिया। जसवंत, अगर माधुरी हमारी नहीं तो इस दुनिया में किसी की नहीं।
उसे अच्छी तरह से समझा। अगर मानती है तो मानती है, नहीं साली को शमशान पहुंचा दे। यानी क्या अपने ब्याही बीवी बिमला को मार दी? वही तो उसका हार अपने माधुरी के पास ले गए। अरे सारी सच्चाई बता दिया यार। समझता हूँ आपने सारी सच्चाई बता दिया। माधुरी ने प्यार करने से इनकार कर दिया। जसवंत कुछ कर यार, कुछ कर, हमारा भेजा। आप चिंता मत करो मेरे दोस्त, अभी जाता हूँ, इस वक्त जाता हूँ, माधुरी को मनाता हूँ, उसे लेकर आता हूँ, आपकी शादी कराता हूँ। नहीं मानती तो साली को शमशान पहुंचाओ। आप चिंता मत करें, अगर हमारी बात को माधुरी नहीं मानेगी हम उसका नाम निशान मिटा देंगे। जा जसवंत, इसी वक्त जाओ। अरे मैं भी जाता हूँ, उसे लेके आता हूँ। अरे जसवंत को हमने भेजा उस मधुरिया के पास, तो अब जसवंत उसे मनाएगा, समझाएगा। अब मानती है नहीं, साली को शमशान पहुंचाएगा। इधर मैं मौका देख करके साले समूह को जब तक खत्म नहीं करूंगा तब तक हमारे भाई अरुण की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमारे साथ चलो, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि वो साला उसी जाल में फंस जाएगा। आओ मेरे चाहने वालों, वाह माधुरी वाह, कितने प्यारे ठुमके लगाते हैं। कहो कोठी पर कैसे आना हुआ है? आप हमें नहीं जानती माधुरी। नहीं जानती हूँ। मैं बताता हूँ, मैं हूँ। कौन है आप? मेरा नाम जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह? हाँ, जसवंतगढ़ का जमींदार हूँ। ओह, आपके पास कुछ काम से आए हैं। मेरे पास कुछ काम से? हाँ बोलो क्या काम है? माधुरी, आप ठाकुर दादर सिंह को जानती हैं। अच्छे तरीके से। आपसे दादर सिंह बहुत प्यार करता है। लेकिन मैं नहीं करती। यानी कि आप उससे प्यार नहीं करते? हाँ। आखिर क्यों? क्योंकि वो एक खूनी है, मैं उससे प्यार कभी नहीं कर सकती। आखिर वो खूनी कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने अपनी बीवी को मारकर उस बेचारी का हार लेकर के मेरे पास आया था। कह रहा था हार ले ले, मेरा प्यार स्वीकार कर ले, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। ओ, यानी कि अपनी ब्याही बीबी बिमला को मारकर उसका हार आपके लिए लेके आया था। मेरी ले लेकर आया था। इसीलिए आप उससे प्यार करने से इनकार कर दिया। देखो माधुरी, आपसे बहुत प्यार करता है मेरा दोस्त, यानी कि हमारा दोस्त। तुम्हारा दोस्त है? हाँ, आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए अपनी बीबी को मार के आपके लिए हार लेके आया था। मेरी बात मानो, तो आप हमारे साथ चलिए और मेरे दोस्त के साथ शादी करिए। हेलो मैं तुम्हारे साथ जाऊं? हेलो, एक मिनट। ये आगे हमारे आशीष भाई, जो कि महेशगंज के रहने वाले, 201 रुपया घर मालिक को व्यवहार पार्टी, शुक्रिया, धन्यवाद। चल हमारे दोस्त के साथ शादी कर। ओए, ये माधुरी और आगे जतीन, सबीसपुर के रहने वाले, 101 रुपया व्यवहार, 50 रुपया इनाम, धन्यवाद। मेरे सामने उस परिंदे का नाम भी नहीं लेना, और ज्यादा तारीफ करते हो, चले जाओ यहाँ से तुम भी। ए माधुरी, यानी कि आप ठाकुर दादर सिंह से साथ शादी नहीं करना चाहते? कभी नहीं। मत करो, मैं भी कहता हूँ आप भी उसके साथ शादी मत करो, क्योंकि ठाकुर दादर सिंह बहुत घटिया किस्म का आदमी है। क्या? जब अपनी बीबी के नहीं हुआ तो आपका
कैसे हो सकता है? आप उनके साथ शादी मत करो माधुरी। अगर तुम्हें शादी करना है तो जसवंत सिंह के साथ करो। ओए जुबान संभाल के निकाल, समझ गए? बालकों को बिठा कर रखूंगा, शादी कर लेना। एक बात बोलो, जो तेरा नक्शा है ना, जसवंत सिंह को पागल बना दिया। तेरे नक्शे पे मैं हूँ दीवाना, तेरे नक्शे पे मैं हूँ दीवाना। आला काले गले जाले जाना, आला काले गले जाले जाना। प्यार से मनाता हूँ तो भाव खाती है। मैं तेरी बातों में आ जाऊं? अच्छा हो नहीं सकता है। माधुरी, जसवंत सिंह कहते हैं हमें जो चीज हमें प्यार से मिलती है तो उससे हम ले लेते हैं, वरना उससे हम छीन भी लेते हैं। तेरे बाप का राज है जो जबरदस्ती करा। अगर प्यार से हमारे साथ चलेगी तो हम तुझे ले चलेंगे, वरना यहाँ से तुझे घसीटते हुए ले चलेंगे और तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। अरे मर गए मुझे ले जाने वाले। बुला बुला अपने बचाने वाले को माधुरी, देखता हूँ तो जसवंत सिंह से बचाता कौन है। क्या बचाओ? ले लू
बताओ आप कौन हैं जो हमारे काम में रुकावट डालने को आ गए? हमें श्याम सिंह कहते हैं। ठाकुर श्याम सिंह। जब किसी मजलूम की आवाज श्याम सिंह के कानों में पहुंचती है तो श्याम सिंह वहां पहुंच जाता है। श्याम सिंह, आप कल जगह पर आ गए। अरे वो हमारी बीवी है। क्या? हाँ हाँ, हमारी बीवी है। मुझसे नाराज हो गई है, वो मायके जा रही है, इसलिए उसे हम मना रहे हैं। तेरी बीवी है? हाँ हाँ, मेरी बीवी है वो। आप जाइए यहाँ से, आप कल जगह पर। लगता है हम गलत जगह पे आ गए। हाँ हाँ, जाओ जाओ, निकलो तुम लोग, जाओ जाइए। एक मिनट ठहरो, एक मिनट। बाबूजी, काश में अगर इसकी बीवी होती तो मेरी मांग में सिंदूर होता, और मैं किसी की बीवी नहीं हूँ। ये बाबूजी गौर से देखिएगा, ये कोठा है, मैं एक तबायब हूँ, मुजरा करने वाली हूँ बाबूजी। ये मुझे जबरदस्ती लेकर अपनी हवेली जाना चाहता है और मेरे साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। क्या नाम है तेरा? वैसे तो मेरा नाम जसवंत सिंह है। जसवंत? हाँ हाँ, जसवंत सिंह, जसवंत नगर का जमींदार हूँ। ओह, तो जसवंत नगर का जमींदार जसवंत सिंह तू है? हाँ। दरिंदे, पहचान मुझे। मैं वही भोला भाला श्याम, लेकिन वो भोला भाला श्याम नहीं, आज ठाकुर श्याम सिंह के नाम से जाना जाता है। 5,000 रुपए के लिए तूने हमारे बापू की जान ली है। चल, आज मैं तुझे मारकर अपने बापू की आत्मा को शांति पहुंचा। ऐसा तो क्या समझता है? जसवंत सिंह जहाँ अकेला आया है? अरे नहीं श्याम, जसवंत सिंह जहाँ जाता अपनी फौज को लेके जाता है। देख मेरे आदमी, तुम सबको चारों तरफ से घेर चुके हैं। अगर मेरा जरा से भी इशारा हुआ तो तेरे एक आदमी मारे जाएंगे श्याम। अगर विश्वास नहीं होता तो पीछे मुड़कर देख, तेरे एक आदमी किस तरह मर रहे हैं। आज मैं तेरे सारे आदमियों का खात्मा करूंगा। ठाकुर भाग गया। सच कहता है, कायल निकला। मैं तो समझा कि बहादुर होगा, लेकिन कायल निकला। कब तक बचेगा? एक न एक दिन हमारे हाथ से जरूर चलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? उसे मेरा नाम माधुरी है बाबूजी। माधुरी? हाँ ठाकुरी? हाँ, मेरा माधुरी, मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप क्या मैं सच बताऊँ? क्या जानना चाहते हैं? माधुरी रात ना चाहता, जो तुम्हारे गले में हार है, यह हार तुम्हें कहाँ से मिला है? इस हार को मैंने बाजार से खरीदा है।
झूठ बोलती है, झूठ बोलती तू। देख मत, उस जसवंत सिंह के हाथों से दे तो श्याम सिंह ने तुम्हें बचा लिया है। अगर झूठ बोलेगी तो श्याम सिंह के हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। मैं सत्य कहती हूँ। सच बता मुझे, वरना तुझे गोली मार दूंगा। नहीं नहीं बाबूजी, अगर आप इस हार के विषय में जानना चाहते हो, अगर इस हार का भेद मैंने खोल दिया तो जिसने मुझे इस हार को दिया है वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा बाबूजी। इसलिए भगवान के लिए ऐसा मत पूछो मुझसे। ए मत, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सच्चाई बता, ये हार तुझे कहाँ से मिला है? तुझ तक पहुंचने के लिए उसे श्याम सिंह की लाश से गुजरना होगा। मैं वादा करता हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। अगर ऐसी बात है कि अगर मुझे कुछ भी नहीं होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। बाबूजी, मैं एक तबायब हूँ, अपने इसी कोठे पर रहकर मुजरा करती हूँ, मुजरा करके जीवन व्यतीत करती हूँ। माँ बाप बचपन में मर गए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बाबूजी, हमारे कोठे पर एक शख्स है जो मुजरा सुनने आता था, उसका नाम ठाकुर दादा सिंह है। हाँ बाबूजी, इस हार को उसी ने मुझे दिया है और ये भी कहा है कि इस हार के विषय में अगर तू किसी से बताएगा तो मैं तेरे को जान से मारूंगा। बोलती बदली, एक इंसान पर लांछन लगाती है। अरे वो तो एक इंसान नहीं, एक देवता रूप है जिसे तू बता रही है ना। अरे वो श्याम सिंह के बनोये। एक इंसान पर तोहमत लगाती है तू। सच बता वरना गोली मार दूंगा तुझे। ठाकुर दादाजी, आपके जीजा जी? हाँ हाँ, वो मेरे जीजा जी है। अरे कितने नेक दिल इंसान है वो, झूठा इल्जाम लगाती उन पर। नहीं बाबूजी, वो नेक इंसान नहीं। अरे वो बहुत ही जालिम इंसान है बाबूजी। ये बताओ, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? हमारी बहन का नाम बिमला था। हाँ, लेकिन अब वो इस संसार में जीवित नहीं है। किसी जालिम ने मेरी बहन की जान ले ली। बाबूजी, चिंता मत करो। ये बताओ, तुम्हारा कोई छोटा भाई है? हाँ मधु, छोटे भाई था जिसे मैं अपना भाई नहीं, अपने जिगर का टुकड़ा, अपना बेटा मानता था। शंकर, वो भी मुझसे जुदा हो गया है। उसे भी किसी जालिम ने मुझसे जुदा कर दिया है। बाबूजी, तुम्हारे परिवार को मिटाने वाला और कोई दूसरा नहीं है बाबूजी, तुम्हारे जीजा जी हैं, ठाकुर दादा सिंह। तुम्हारी बहन को मारने वाले ठाकुर दादा सिंह है और तुम्हारे भाई को मारने वाला ठाकुर दादा सिंह है। बाबूजी, इस हार को तुम्हारे जीजा जी ने ही मुझे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे परिवार के विषय में किसी से तू बताएगी तो मेरे हाथों से तू मार दी जाएगी। अगर तू तक नहीं पहुंचता तो शायद अपने भाई और बहन के कातिलों तक भी नहीं पहुंच पाता। तो हमारे जीजा जी, माधुरी, क्या बात है? क्या ये हार तुम मुझे दे सकती हो? बाबूजी, अमानत आपकी है,
भला मैं क्या करूंगी? हम धन दौलत क्या करूंगी? लो ये अमानत आपकी है। ये लो। तो बात अभी तुमने मुझसे कहा है, क्या वक्त आने पर यही बात तुम दादा सिंह के सामने कह सकती हो? जब आपका साथ रहेगा तो मुझे कहने में कोई डर नहीं है बाबूजी। आओ मधु, तुम्हारा कोई बात भी बाखर नहीं कर सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। आओ जसवंत गया उस मधुरिया को ठिकाने लगा दिया होगा। तो बड़ी बात। अब वक्त का इंतजार है उस साले से। बहुत गजब हो गया। जसवंत इतना घबरा हुए बात क्या है? बहुत गजब हो गया। अरे क्या हो गया यार? गजब ये हो गया। आप आदमी खिलाने गए थे। अरे उसका काम तमाम किया कि नहीं? अरे कैसे यार? क्या हम माधुरी तो मना रहे थे, वो मेरी बात तो मानती नहीं थी। हमने सोचा इसे घसीट के हमें ले चलते हैं, कैसे उससे घसीट के लगाना यार? कैसे आपका साला शंभुआ पहुंचा? क्या? हाँ हाँ, आपका साला जो शंभुआ है ना, वो श्याम सिंह डाकू बन गया है। डाकू यानी शंभुआ से डाकू श्याम सिंह बन गया? अरे हाँ, अपनी जान बचाए हम कितना से निकल रहा है यार। अगर हम भाग जाते तो राम राम खत्म हो जाता। वाह जसवंत वाह, अरे यही तो तुम्हारी कमी है। तुम क्या समझते हो यहाँ बच गए? अगर वो साली मधुरिया ने कहीं समूह से सारी सच्चाई बता दिया तो उसकी आंखों में खून सवार होगा, हम लोगों की जिंदगी में तेल लगा। अरे माधुरिया तो उसके साथ नहीं, अरे वो सारी बातें बता दिए हो गए। एक काम करो बोलो, इससे पहले समूह का कहर हम पर टूटे तो इसी वक्त जाओ और सुनिधिया को अपनी हिरासत में ले, बाकी का काम मैं संभाल। वाह मेरे दोस्त, क्या दिमाग लगाया है? वही तो उधराम जादव से समय के आने से पहले अब उसकी माँ को अपने हिरासत में लेता। अरे वो अपनी हिरासत में हो जाएगी तो वो साले हम लोगों का बाल बाका भी नहीं। ठीक कहते हो, जाओ जसवंत जाओ। अरे अब जसवंत गया उस सुनिधिया को अपनी हिरासत में करेगा। अब मैं देखता हूँ कि वो साला समूह हमारे पास कैसे आता है। कुर्सी लगा, हम आराम करते हैं। खुश रहो खुश रहो। ये काले वस्त्र, ये हाथ में बंदूक, इसकी क्या जरूरत है? अरे हमसे बताया होता। जीजा जी, आज श्याम बहुत खुश है। क्या खुश हो? अरे हमारे कलेजे में आग लगी है, तुम्हें खुशी की पड़ी है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? पूछोगे नहीं, आखिर ये श्याम खुश किस लिए है? वही तो कि आखिर खुशी की बात क्या है? जीजा जी, आज हमारी बहन और हमारे भाई का कातिल मिल गया है। तुम्हारे कहने का मतलब कि हमारे बिमला का कातिल मिल गया? कौन है? कौन है वो? उसे तू नहीं, उससे शमशान मैं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरा जीवन साथी उसने छीना है, कमीने ने। हमारी भाई और हमारी बिमला का कातिल हमारी नजरों के सामने है जीजा जी। तुम्हारी नजरों के सामने? जीजा जी, हमारी बहन और हमारे भाई के कातिल तुम हो जीजा जी।
कैसी बात करते हो तुम? भला मत करते, बिमला का कातिल हो जाता हूँ। अब फिर एक बात कहूँ, ज्यादा बकबक सुनने की आदत नहीं है दादर सिंह। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने ही बिमला का खून किया है? सबूत श्याम सिंह लेकर आया है। जीजा जी, पति पत्नी का कितना पवित्र रिश्ता होता है, तूने उसे भी कलंकित कर दिया। इसे तो पहचानती हूँ ना जीजा जी। अरे इसे पहचानने की क्या जरूरत है? ऐसे तो कहो 1-2 दर्जन हम बाजार से ला करके हार दिखाऊं। कोई बाजारू हार नहीं, हमारी मेहनत का कमाया हुआ है। ओ, अभी तक तो हम जीजा साले का रिश्ता निभा रहे थे। ये हार नहीं कहता है कि मैंने ही खून किया है। अगर तुम्हारे पास कोई जीता जागता सबूत हो तो हमारे पास लेकर आओ, वरना इस हवेली में कदम नहीं रखना है। दाद देता हूँ जीजा जी, अगर तुम्हें जीता जागता सबूत चाहिए वही तो हाँ है हमारे पास जीता जागता सबूत। तुम मेरे आने का इंतजार करो, श्याम सिंह जीता जागता सबूत लेके आएगा। चुन्नी ललवा, वो साली मधुरिया इसके हाथ लग गई, इसीलिए साला भाव खा रहा है। आने दे, मैं भी देखता हूँ किसकी औकात है हमारे सामने। जीता जागता सबूत लेकर आए हो कि ऐसे ही घुस आए हो? माधुरी आ जाओ बदला। करो मत माधुरी, जो बात तुमने मुझसे कहा है वही बात आप भी जावेद सिंह के सामने कहो। श्याम सिंह वाह, अरे तुम इस पर यकीन करते हो? कहावत में सच ही कहा है कि रंडी की जात बबूर की चाहे छिन में हाँ छिन में नहीं। अरे इसका तो ठिकाना नहीं कि कहाँ कहाँ बिस्तर बदलती इसकी बातों में। जब ठिकाना नहीं मैं बिस्तर बदलती हूँ तो बिस्तर उलटने क्यों आता था? क्या करना आता था? हाँ, बबूर की चाहे में ठंडक लेने तू ही तो आता था। हाँ, कहना क्या चाहती है तू? बाबूजी, तुम्हारे परिवार का कातिल यानी कि तुम्हारी बहन को मारने वाला यही दुष्ट है। तुम्हारे भाई को भी इसी ने मारा, हरामजादे ने। हरामजादी, मैंने कहा था ना कि ये भेद किसी से बताएगी तो। देखो बोली मत दिखाओ, इससे हमको डर लगता है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ जीजा जी। देखो जो कुछ मैंने किया भगवान के लिए क्षमा कर दो। खून क्या सुलाया है तूने मुझे? चल मैं तुझे मारकर नहीं, अपनी बहन अपने भाई की आत्मा को शांति भगवान के लिए शांत हो जाओ, जो कुछ किया उसे भूल जाओ यार। चल मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं मान आज मैं करेंगे। वाह दोस्त वाह, अगर जसवंत तू नहीं आता तो ये तो साला हमारी जिंदगी में तेल लगा। मर गए हम दोनों को मानने वाले। करेंगे, मेरी माँ को मोहरा बनाकर मैं कहता हूँ मेरी हथकड़ी खोल, मैं तुम दोनों को पटक पटक कर हराम मौत मुंह में खड़ा बेदी दहाड़ना है। दादा सिंह, इस हराम जाते अपने दुश्मनों की तलाश है। बता दो कौन मारा इसके भाई इसके बहन को? ये बात सच है कि तेरी बहन और तेरे भाई को हमने ही राम नाम सत्य किया है। याद कर, एक दिन तेरी बहन के कारण तुम दोनों भाइयों ने हमारे भाई का गला दाब के मार डाला था। अरुण को जानता है ना? अरुण? हाँ,
अरे तुम्हारा भाई? हाँ चंदे और इसलिए था मेरी हथकड़ी खोल, मैं तुझे भी तेरे भाई। श्याम सिंह और तेरे बाप को जसवंत सिंह ने मारा। आग और पानी जसवंत सिंह के साथ नहीं खेलना। आग जलाता है, पानी डुबोता है और जसवंत सिंह से तपाता है। दुश्मन को ज्यादा भी आप चिंता नहीं रखना चाहिए। जब तक ये मरेगा नहीं हमारे भाई अरुण की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ श्याम सिंह, जिस तरह परवान को हमने मिटाया है, आज इसी तरह तुझे भी मिटा दूंगा। देखिए, अगर मारना है तो मुझे मार दीजिएगा, इन लोगों को छोड़ दीजिएगा। माधुरी तू भी मरेगी, लेकिन सबसे पहले ये श्यामवा मरेगा साला। दादर सिंह जसवंत मार दे मुझे, मारूंगा। मार दे मुझे। अगर मैं बच गया तो तुम दोनों नहीं बचोगे। हराम जागे, तुम सब मरोगे। दादर सिंह, हम नंबर बोलते हैं। सबसे पहले श्यामवा को मारो साले को। नंबर 1 और नंबर 2। राम खोर इंस्पेक्टर, मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब तू श्यामू की जमानत करवाने आया। देखो कानून को तोड़ने की कोशिश मत करो। हम तुम्हें इंस्पेक्टर से DIG बना दूंगा। अच्छा, किस पद में है जो मिनिस्टर है जो मुझे DIG बनाएगा? श्यामू, यह तुम्हारे परिवार का कातिल है। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। ऐसे मौत मारो साले को पानी भी नसीब। अगर जानता तो उसी दिन जेल में साले तुझको भी खत्म। हाँ साले शूट कर दूंगा। देखो देखो श्यामू भैया, अब जो होना था हो गया। भगवान के लिए हमें क्षमा पाल कर दो। सूरज भगवान निकल आए। क्षमा कर दो तुझे। हमारे भाई हमारी बहन को मुझसे जुदा किया है। इसकी पोजीशन डाउन कर, उतार इसके कपड़े। अरे पोजीशन में हाथ नहीं लगाना, नहीं जो बाल जामे है ना वो भी चप्पर मुंडू हो जाए। इसके माले भी उतार। हटावा में तुम्हारा ले गया हटावा हटावा में सोटावा चली, चिंता ना करो। ठेकेदार विनोद कहाँ है? माना नहीं, माना नहीं। आज मैं तुझे कई मौतें मारूंगा दादा। करने चल, और जसवंत तेरा गुरु बनता है ना। चल बुलाओ जसवंत। बुलाऊंगा, लेकिन मानना नहीं मैं तुम्हारा जीजा हूँ। उसे मार के आगे बदलिया बुलाता हूँ। जसवंत आ रहा। अरे जसवंत कहाँ हो यार? यहाँ आइए, यहाँ धक्का धक की बीमारी चालू हो गई है। आओ। अरे जसवंत तुम? अरे हमने सऊदीया का वीजा पास करवा दिया है। अरे सऊदीया का वीजा जाए भाड़ में? हम सऊदीया चलते हैं यार पोजीशन तो अच्छा है। छुपने के लिए
लेकिन यहाँ से निकलना बहुत कठिन है। अरे हमने भेष बनाया और निकल चलते हैं। निकल नहीं चलते, देखो फंसे डाकू। काम हो जाएगा जैसे तेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। चल उतार इसके कपड़े। सऊदी आ गए साले, तुम नहीं हो लगना। हाथ लगाया ना बत्तीसी वहाँ गाली देता है। उतार कपड़े इसके। ये बेचारे का परिवार का साले। देख देख दे रहा हूँ, छात धो के लाना, प्रेस करके फिर पहन लूंगा। सब कर दिया, अब जाऊँ। ठाकुर कहता है अपने आप को, वो तो ठाकुर 5,000 रुपए के लिए तूने हमारे बापू की जान ली है। गलती हो गई। गलती हो गई। जैसा तुम दोनों ने किया है, आज तुम दोनों को वैसा ही मिलेगा। नहीं करूँगा। जैसा किया है तूने, किया है तूने, वैसा तुझे मिलेगा। अब नहीं, अब नहीं। का बदला बदला का बदला बदला तुझको यही मिलेगा। ऐसी ऐसी पानी नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहो, हमको डर लगने लगा है। ए माँ, बात तो करो इससे। माता प्रणाम। हराम जादे, क्या बोल रहा था अभी? हाँ, क्या करेगा मेरे साथ तू? तुम्हारी माँ बेशरम कहीं का, तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तेरी शरीर को चीन कौवे खाए। हराम जादा, मीना बोलने की तमीज नहीं है, बेशरम कहीं का। हराम जादे, सुनीता है। मार बैठी माधुरी तेरे से भी बात करूंगी रे। ओए दादर सिंह, पकड़ के लेकर मुन्नी लगा। इधर आइए दादर सिंह। अरे इधर अभी हिसाब होगा। रंडी की जात देखो माधुरी बच्ची शादी करेगा रे। दिद्दा हूँ, दिद्दा हूँ। हाँ, ये क्या है? प्रणाम कर।
मानो नहीं तुम्हारी खत्म मान। इधर आ रहे, इधर आ नहीं तो माधुरी बोल। शादी करेगा? अब नहीं करूंगा। दादा सिंह के साथ न मर्जी हो तो मेरे साथ कर ले। बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ कर ले। नहीं। चलो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे माफ कर दो यार। आप कर दो। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा यार। आप करेगा भी नहीं, क्योंकि तुम दोनों आप इस संसार में रहने के लायक नहीं। देखो देखो सब मानना है तो जसवंत को मार दो, हम तो तुम्हारे जीजा हैं। अरे अब जदे गोली नहीं मारना यार। हम कभी मरे नहीं हैं। कभी मरा नहीं है। आज हमने दो खून किए, आज हमें आप शौक से गिरफ्तार कर सकते हैं। श्यामो, तुमने अपने परिवार का बदला लिया है। सरकार से सिफारिश करेंगे कि तुम्हारी सजा कम से कम हो जाए। जेल जाने से पहले क्या मैं अपनी माँ से कुछ बातें कर सकता हूँ? श्यामो, तुम आवाज से अपनी माँ से बात कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी माँ से बात करके गेट पर मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ठीक है साहब। माँ, आज हमने अपनी बहन, अपने भाई और अपने बापू के कातिलों को इस तरह से निकाल दिया है, लेकिन माँ हम तो बिमला और शंकर के कातिल तक पहुंच ही न पाते अगर मुझे ये माधुरी नहीं मिलती। माँ, मैं तो जेल जा रहा हूँ। आज के बाद माधुरी घर पर ही रहेगी, क्योंकि मैंने माधुरी से वादा किया है। माधुरी, आज के बाद तुम्हारे घर पर ही रहोगी। जेल जाने के बाद हम तुमसे शादी रचाएंगे। क्यों नहीं? चलता हूँ। हेलो, हेलो, फरमाइश है माननीय हमारे घर मालिक जी की। बिंदिया बोले क्या बोले,